तानदेन बिंदु से सांस चलती है तब व्यक्ति के अस्तित्व में क्या बदलाव आते हैं, श्वास का रहस्य क्या है, श्वास का विज्ञान क्या है। आज की यह वीडियो सांसों पर ही आधारित है, तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव को महसूस करें। ओशो कहते हैं, श्वास का प्राथमिक स्रोत तानदेन बिंदु है जो नाभि से 2 इंच नीचे स्थित है। यदि किसी व्यक्ति की ठीक तरह से श्वास चलती है तब वह सांस नाभि से 2 इंच नीचे अर्थात तानदेन बिंदु से चलती है। हर वह व्यक्ति जो समस्याओं से घिरा हुआ नहीं है, जो शांत है, जो आध्यात्मिक दुनिया में विचरण कर चुका है, उसकी श्वास हमेशा तानदेन बिंदु से ही चलती है। परंतु जो व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है और तनावग्रस्त है, उसका सांस का बिंदु तानदेन बिंदु से काफी दूर होता है। अर्थात यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आप जितनी ऊपर से सांस लेते हैं आप उतने ही ज्यादा तनावग्रस्त होते हैं, और आप जितने ही नीचे से सांस लेंगे उतने ही ज्यादा आप विश्राम की अवस्था को ग्रहण करेंगे। और जिस व्यक्ति की तानदेन से श्वास चलती हो उस व्यक्ति के जीवन में तनाव हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे का तनावग्रस्त ना होना उसके तानदेन से श्वास का चलना ही है। एक बच्चा जब सोता है तब उसका पेट बहुत अधिक फूलता है, अर्थात जब वह सांस लेता है तो सांस उसके नाभि से 2 इंच नीचे तानदेन बिंदु से चलती है। और जब इस बिंदु से श्वास चलती है तब न केवल बच्चा बल्कि बड़े बूढ़े भी तनाव की स्थिति से दूर हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप विश्राम की अवस्था में लेटे हों तब आपकी श्वास आपके नाभि से 2 इंच नीचे महसूस होगी। आप कोशिश करके देख लीजिए, आप कितनी ही शिथिल सांसें छोड़ने का प्रयास करेंगे परंतु छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए तो इस सृष्टि में दिन और रात को रचा गया है ताकि व्यक्ति अपनी दिन भर की थकान रात को लेटकर मिटा सके। जब व्यक्ति निद्रा की अवस्था में लेटता है तब वह देखता है कि उसका श्वास उसके नाभि से 2 इंच नीचे महसूस हो रहा है। आप चाहें तो अभी लेटकर महसूस कर सकते हैं। परंतु जब आप तनाव से भरे हों, आपका मन बहुत चिंतित हो, बहुत ही ज्यादा व्यथित हो, तब आप ख्याल करना आपकी श्वास बहुत ऊपर से ही लौट जाती है। ये आपकी श्वास का ऊपर से लौट जाना ही इस बात का मूल सूचक है कि आप अपनी मूल प्रकृति से कोसों दूर हैं। इसीलिए आप जब भी श्वास लें तब आप अपनी श्वास नाभि तक लें। जब आप नाभि तक श्वास लेते हैं तब नाभि पे एकत्रित हुआ श्वास आपके तानदेन बिंदु पर चोट करती है, और तानदेन बिंदु पर जब चोट होता है तब व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं उसका आभा मंडल भी बदल जाता है। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में लोगों ने अपने भीतर एक मिथ्या पाल ली है कि पेट तक सांस ना लें, क्योंकि जब आप पेट से सांस लेते हैं तब आपका पेट फूलता है। लेकिन आज के लोग तो अपनी छाती को फुलाना चाहते हैं। वे अपनी छाती को फूलता हुआ बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो भी बॉडी बिल्डर हैं, जो जिम करते हैं, वे खासा ध्यान अपनी छाती पर देते हैं। उनका छाती पर ध्यान देने का केवल यही मकसद है कि वे अपनी छाती को फूला हुआ दिखाना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि फूली हुई छाती ताकत का प्रतीक है, बल्कि यह मिथ्या उनके जीवन को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आप देखेंगे कि जो भी महापुरुष हुए हैं उनके पेट बाहर थे, लेकिन भगवान बुद्ध के साथ यहाँ पर छल खेला गया है। आप देखेंगे कि और देशों में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई गई है उसमें उनका पेट बाहर की तरफ दिखाई देता है, परंतु भारत में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी है उसका पेट तो उसके पीठ में चिपका हुआ है, जो इस बात का सूचक है कि भगवान बुद्ध ने कभी श्वास पर ध्यान नहीं दिया है। हम सब ने बहुत से ग्रंथ पढ़े होंगे, श्वासों पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत से लोगों से श्वासों पर ध्यान के बारे में सुना भी होगा, परंतु हम अपनी छाती को फूला हुआ दिखाने के चक्कर में अपनी सांसों को अपनी छाती में स्टोर कर उसे तुरंत बाहर फेंक देते हैं, जिससे हमारे शरीर के उन छोटे छोटे ऊतकों को मिलने वाली ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है। धीरे धीरे यह तनाव की अवस्था व्यक्ति को ऐसी स्थिति में डाल देती है
जहां से वह रुग्ण हो जाता है। तमाम रोग उसे घेर लेते हैं और फिर वह डॉक्टर के चक्कर काटता रहता है। इसीलिए यदि आप भी गहरी तानदेन बिंदु तक सांस लेते हैं, तब आपका जीवन अद्भुत रूप से निखर उठेगा और आप गर्वान्वित महसूस करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, यदि आपने जापानी फकीरों की तस्वीरें देखी होंगी या लाओत्से की तस्वीर भी देखी होगी, तब आपने उसमें पाया होगा कि इनका पेट भी बाहर की ओर है। पेट का फूला होना इस बात का सूचक है कि एक नवजात शिशु जब श्वास लेता है तब उसका पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाता है, और जब नवजात का पेट गुब्बारे की तरह फूलता है तब वह बड़ा ही रिलैक्स महसूस करता है। ठीक यही स्थिति उन फकीरों की भी रही है जो पेट तक यानी तानदेन तक गहरी सांस लेते हैं। यह तानदेन तक गहरी सांस लेना इस बात का सूचक है कि आप शिथिल हो गए हैं, आप शांत हैं, आप इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, आप गहरे में स्वयं को जान पा रहे हैं। इसलिए यदि आपके मन में भी यह भ्रम है कि आप अपनी छाती को फुलाते हैं, तो यह आपके भीतर एक उत्पात पैदा कर देगा, एक ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न कर देगा जिससे आप ऐन्द्रिक और बौद्धिक दोनों रूप से कमजोर हो जाएंगे। लाओत्से श्वास के 3 केंद्रों को मानते हैं, एक तानदेन बिंदु का केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अर्थात तानदेन बिंदु का केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है। उसके बाद उसका कम गहरा केंद्र हृदय का है और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिवादी अस्तित्व से कोसों दूर होता है। उससे निकट तो वे लोग होते हैं जो हृदयवादी हैं, तथा कथित ज्ञानियों से भक्त भी ज्यादा अस्तित्व से निकट होते हैं। अब देखेंगे कि जिसने बुद्धि को ही सब कुछ माना है, ऐसे व्यक्ति सतह पर जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों के गणित बिल्कुल सीधे होते हैं, तर्क बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, परंतु वह कभी गहरे में नहीं उतर सकता, क्योंकि यदि वह गहरे में उतरा तो विवाद हो जाएगा। गहराई में खतरा इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति गहराई में उतरता है वह तर्क विहीन हो जाता है, तर्क दूर हो जाते हैं। इसलिए एक बुद्धिवादी केवल सतह पर जीता है, जहां पर सब कुछ साफ सुथरा है, और जैसे ही वह व्यक्ति हृदय केंद्र पर उतरता है उसके तर्क खत्म हो जाते हैं। सतह जो साफ थी वह अब साफ नहीं रह जाती। इसलिए आपने देखा होगा कि बुद्धिवादी कभी भी हृदय की बातों को नहीं मानता, वह घबराता है, हृदय की बातों को वह खतरा मानता है, क्योंकि एक बुद्धिवादी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता। उसे डर होता है कि कहीं वह प्रेम में ना पड़ जाए, कहीं वह किसी के चक्कर में ना पड़ जाए, कहीं वह भक्ति में ना खो जाए। इसलिए वह कभी भी हृदय के लिए गए फैसलों से सहमत नहीं होता और हमेशा अपने ऊपरी तर्क और सतह पर ही जीना पसंद करता है। आप देखेंगे कि व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिवादी है उसकी श्वास ऊपर से ही चलेगी। इसीलिए श्वासों की गहराई और ऊंचाई को जानकर ही व्यक्ति के टाइप को जाना जा सकता है। यह बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि वह व्यक्ति किस टाइप का है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, वह क्या सोच रहा है। इसलिए आप यदि हृदयवादी हैं तो आप देखेंगे कि आपकी श्वास गहरी चलेगी। परंतु लाओत्से कहते हैं कि हृदय ही सांस की आखिरी गहराई नहीं है। श्वास की आखिरी गहराई तो नाभि से 2 इंच नीचे तानदेन बिंदु है, और इसलिए यदि आप अपने हृदय से और नीचे उतर जाते हैं, तानदेन बिंदु पर उतर जाते हैं, तब आप शांत हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आप इमोशनल हो गए हैं, आपका लोगों से अटैचमेंट बढ़ जाता है, आप गंभीरता की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए यदि आपकी श्वास नाभि से चल रही है तो आप बिल्कुल वैसे अस्तित्व से जुड़ गए हैं जैसे एक छोटा बच्चा अस्तित्व से जुड़ जाता है। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नवनीता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वह व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। नवनीता का अर्थ है तनाव शून्य अवस्था में पहुंच जाना। यदि आप तनाव मुक्त हों, शून्य हों, तो श्वास आपकी नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी, अर्थात तानदेन बिंदु पर पहुंच जाएगी। जब भी व्यक्ति शून्य की अवस्था में पहुंचना चाहता है तब वह बहुत सी वीडियोस देखता है,
बहुत सी किताबें पढ़ने की कोशिश करता है, ध्यान मेडिटेशन करता है, परंतु इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। इसका मूल कारण है कि वह अपनी श्वास को नाभि तक नहीं ले रहा है, केवल विचारों में ही जी रहा है। जब भी आप श्वास नाभि तक लेने लगते हैं, अर्थात तांदेन बिंदु तक लेने लगते हैं, तब आपका मन विचार शून्य हो जाता है। विचार शून्य की यही अवस्था वह नवनीता की अवस्था है जिसकी आप कल्पना कर रहे थे। इस स्थिति में यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं तब वह आपका डिसीजन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो दोस्तों, इस अवस्था में पहुंचने के लिए आइए एक ध्यान कर लेते हैं। इस ध्यान विधि को बहुत ही अच्छे से महसूस करने के लिए आप इसे लेटकर ही करें। बैठकर श्वास को नाभि से नीचे महसूस करना थोड़ा कठिन है, इसलिए आप इसे लेटकर ही करें। तो सबसे पहले आप शवासन की मुद्रा में लेट जाइए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपना समस्त ध्यान उस ब्रह्मांड की ओर लगा लीजिए जिसमें आपको केवल इस ब्रह्मांड में टिमटिमाते तारे नजर आ रहे हों। यह आकाश और आकाश गंगाएं आपको अपने शरीर में महसूस हो रही हों। अब आप गहरी श्वास लें, श्वास ऐसी जिससे आपका पेट फूल रहा हो, ना कि आपकी छाती फूल रही हो। पेट के फूलने पर आप देखेंगे कि आपको श्वास नाभि पर नहीं बल्कि नाभि से नीचे महसूस हो रही है। श्वास लीजिए, रोकिए। सांस को जब आप रोकते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे कोई चीज आपके नाभि से नीचे चोट कर रही है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब भी आप नाभि पर चोट महसूस करते हैं। ऐसे ही फिर श्वास लीजिए, सांस रोकिए, महसूस कीजिए। नाभि से नीचे चोट को महसूस कीजिए, कैसे आपकी श्वास नाभि से नीचे जा रही है। फिर श्वास को छोड़िए। ऐसा ही आप 15 मिनट करिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर ऑक्सीजन से भर गया है। एक अलग प्रकार की एनर्जी आपके भीतर आ गई है। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को बहुत ही ध्यान से करता है, उसका कार्य में मन लगता है। इसके साथ साथ ही वह आध्यात्म की दुनिया में भी बड़ी आसानी से उतर सकता है, और व्यक्ति इस ध्यान को करने के बाद जो कुछ भी करता है वह उसके मस्तिष्क पटल पर लिख जाता है। अर्थात इस ध्यान से व्यक्ति की मेमोराइज करने की पावर बढ़ जाती है, वह बहुत सी चीज़ें याद रख सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आपके जो भी प्रश्न हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।